यस सर। हाँ बेटा जल्दी कॉल करो बच्चों को। बेटा जल्दी इन्फॉर्म करिए बच्चों को। क्लास में क्या डिस्कस किया था बेटा? वो मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी सर, मतलब ये वाला पार्ट चल रहा था ना? इंटीग्रिटी ये सर हो गया। विपिन कुमार और कितने बेटा म्यूट करिए। ये प्राइवेसी एक्ट का क्या मीनिंग था? व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेसी एक्ट? सर इसमें मतलब सर कि हमारा कोई आपने एग्जांपल दिया था कि जैसे एटीएम का पिन आता है एनवलप में, तो जब टाइप होता है तो उसकी जब तक वो एक्टिवेट नहीं होता, जब तक हम उसे खुद कार्ड डाल के उसमें एटीएम में वो करते हैं तो वो डीएक्टिवेट जब वो करता है, मतलब यही मतलब नहीं, प्राइवेसी एक्ट का मतलब आपको ये बताया था कि इवन दो आपके पास डेटा है बट स्टिल यू कैन नॉट यूज दैट डेटा। ये जो एग्जांपल इनकम टैक्स रिटर्न का आपको बताया था कुछ, ठीक है? क्या बताया था ये? कि दो गवर्नमेंट के पास सारा डेटा है बट स्टिल अगर वो कस्टमर का डेटा यूज करना चाहती है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ उसको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो वो क्या क्या प्रोसीजर है, किस तरीके का प्रोसीजर है? आइडिया? ये एग्जांपल बताया था बेटा। ये देखिए क्या लिख रहा है, एक बार इस लाइन को रीड करिए जरा। क्या है? राहुल बताइए बेटा इस पैराग्राफ का क्या मीनिंग है? सर ये इसका मीनिंग है सर, ये प्राइवेसी एक्ट जो होता है सर, इसमें
जो पर्सनल डाटा होता है वो एकदम कॉन्फिडेंशियल होता है। जैसे कोई इनकम टैक्स रिटर्न की इंफॉर्मेशन होती है वो आईटी डिपार्टमेंट और अथॉरिटी को अवेलेबल होती है, पर वो उसको कुछ कर नहीं सकते बिना कोर्ट ऑर्डर्स के। उनके पास एक लिमिटेशन होती है कि वो क्या क्या देख सकते हैं। मीन्स अगर आपको उस डेटा को एक्सेस करने की परमिशन चाहिए तो आपको क्या चाहिए? कोर्ट ऑर्डर चाहिए। यस, ठीक है ना? तो ये आपकी अथॉरिटी है कि आपको लीगल डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। विदाउट लीगल डिपार्टमेंट परमिशन के हम किसी के डेटा को डायरेक्ट एक्सेस हम नहीं कर सकते। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, इसका दूसरा एग्जाम्पल एक मैं देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लास में कोई बच्चा आपकी कोई अगर किसी गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, ठीक है ना, मैलिशियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और किसी भी हरकत में इन्वॉल्व है, सो क्या डायरेक्ट फैकल्टी के पास में परमिशन है उसको एक्सपेल करने की कॉलेज से? नो सर। किसके थ्रू होगा वो? डायरेक्टर सर के थ्रू, वो चैनल के थ्रू होगा। ठीक है, हाँ, वो आपका एक चैनल के उसका एक प्रोसेस है। ठीक है ना? एक प्रोसेस है जो प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा, और जब तक हायर अथॉरिटी उसको एक्सपेल का परमिशन नहीं देती है तब तक वो बच्चा एक्सपेल नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो राइट्स है सबके पास में है। ठीक है, एचओडी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन विद द फाइनल अप्रूवल ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। ठीक है ना? वन कैन रिक्वेस्ट फॉर द प्रोसेस, बट जब तक हायर अथॉरिटी से परमिशन नहीं आती तब तक हम कोई एक्शन उसके अगेंस्ट में नहीं ले सकते। क्लियर है ना? ओके और नॉट? यस सर। सर क्लियर। यस सर। ओके, नेक्स्ट आपको इसमें कुछ बताया था डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल में क्या है? व्हाट इज डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल? आयुष, व्हाट इज डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल? हेलो, व्हाट इज डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल? But your voice is not clear. Bipin, your voice is not clear. Ayush, yes what sir. do you mean by discretionary access control? सर डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल में सर आपने बताया था कि कोई यूजर के पास सर एक्सेस होता है कोई भी मतलब कि ऑब्जेक्ट को अलाउ या डिनाई करने के लिए, मतलब उसका मतलब कि इंफॉर्मेशन को। Discretion means optional. यस सर। ठीक है ना? Discretion is optional. You have a choice. The super user or the root user will allow you or not. Okay. Mandatory means it is mandatory. You have to follow the policy. ठीक है ना? You have to follow the policy. पासवर्ड एक्सेस का क्या बताया था एग्जांपल? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। पासवर्ड एक्सेस का क्या एग्जांपल बताया था इसमें? सर आपकी आवाज नहीं आ रही सही से। बेटा आपकी आवाज क्लियर, आपके नेटवर्क इश्यू, और किसी को प्रॉब्लम आ रही है इसमें? नो सर। यस के नो सर, नो सर, क्लियर है। हाँ बेटा, आपका नेटवर्क इश्यू। प्रॉब्लम क्या होती है? आप लोग मोबाइल से यूज कर रहे हो ना? यस, आप कैसे यूज कर रहे हो? सर मोबाइल पे। हाँ, तो मैं भी प्रॉब्लम, मैं ब्रॉडबैंड यूज कर रहा हूँ तो मेरी तरफ से प्रॉब्लम होने के चांसेस रेयर है। ठीक है ना? बट स्टिल प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा नहीं होगी तो सबके साथ हो। सर ब्रॉडबैंड मेरा भी है। हाँ तो बेटा और बच्चों के पास तो जा रही है। राहुल ठकराल, यस सर। पासवर्ड पॉलिसी क्या बताई थी? पासवर्ड पॉलिसी क्या बताई थी? नहीं याद है। सतीश कुमार? यस सर। मैं कल पासवर्ड पॉलिसी सर नहीं समझा था, लेट से आया था ना, मतलब वो नहीं रहा था मीन्स मेरा। मोक्ष यस सर।
हाँ, पासवर्ड पॉलिसी क्या बताई थी इसमें? याद नहीं आ रहा। याद नहीं। ट्रस्टेड यूजर और अनट्रस्टेड यूजर क्या होते हैं? मोक्ष, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रस्टेड यूजर एंड अनट्रस्टेड यूजर? यस, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रस्टेड यूजर एंड अनट्रस्टेड यूजर? सर ट्रस्टेड यूजर्स को सर कुछ इंफॉर्मेशन अगर चाहिए हो तो उनको वो एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन सर अनट्रस्टेड यूजर्स को वो रूट यूजर्स अलाउ नहीं करते कुछ भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए। ठीक है। प्रियंका, प्रियंका, सर हाँ, ट्रस्टेड यूजर और अनट्रस्टेड यूजर क्या एक्सप्लेन करो, कैसे एक्सप्लेन करोगे? हम्म, किसको आप ट्रस्टेड यूजर बोलोगे, किसको अनट्रस्टेड यूजर बोलोगे? बोलो बेटा, थे नहीं लास्ट क्लास में? सर हेलो बोलो, हाँ बोलो बेटा। सर मतलब जब हम चेंज कर सकते हैं ना जैसे कि इजीली, मतलब फ्री टू चेंज हो जाए जब हम कर सकते हैं एक्सेस, तब जैसे ट्रस्टेड यूजर जो होते हैं वो कर सकते हैं इजीली। एग्जांपल के थ्रू बताओ बेटा। एग्जांपल के थ्रू जैसे कि मतलब पासवर्ड जैसे हमने मतलब बार बार चेंज ना करना पड़े। नहीं बेटा। सतीश कुमार, सर सर जो स्टेट होता है सर, जो हमारा सिस्टम होता है सर, और हमारा सिस्टम है वन ट्रस्टेड है, वो ट्रस्टेड है। सर जैसे कि आप यूजर की बात कर रहा हूँ बेटा। किसी एक ग्रुप में अगर कोई मैं ट्रस्टेड यूजर, सर ट्रस्टेड यूजर और अनट्रस्टेड यूजर की बात कर रहा हूँ। ये सर जैसे किसी ग्रुप, किसी चीज का ग्रुप है या फिर आपका एक स्टूडेंट ग्रुप है, सेक्शन ए हुआ, या फिर तो अगर अगर कोई उस ग्रुप के बाहर से अगर कोई आ जाता है तो वो अनट्रस्टेड हुआ, मीन्स उसको उस पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि वो कम्युनिटी का पार्ट है नहीं। ठीक, या कौन बता रहा है? सतीश बता रहा है ना? यस सर। ठीक है, जिसपे आप ट्रस्ट कर सको बेटा, जो एक स्टैंडर्ड रूल फॉलो करे, जो एक स्टैंडर्ड पॉलिसी फॉलो करे, ठीक है ना? हाँ सर, आपने एग्जाम्पल भी दिया था दूसरे कॉलेज का और अपने का। सारी चीजें आपको बताई थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी क्लास आपका किस तरीके से डिवाइड है? आपका CSC A, CSC B, CSC C, यही है ना? ठीक है ना? तो CSC A का जो ग्रुप हो गया वो एक ट्रस्टेड यूजर का पार्ट हो गया, CSC B वो एक ट्रस्टेड का पार्ट हो गया। मीन्स उस ग्रुप में जितने बच्चे हैं सेम पॉलिसी फॉलो करेंगे, ठीक है? जैसे आपको एग्जांपल दिया था कॉलेज का, जब कोई भी कॉलेज की इवेंट होती है, ओके, सो जो कॉलेज के स्टूडेंट है वो आपके कैसे हैं? ट्रस्टेड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? जो अदर कॉलेजेस के स्टूडेंट है वो आपके अनट्रस्टेड स्टूडेंट हैं, ठीक है? और कॉलेज की भी अगर हम बात करते हैं, अगर कॉलेज से हमारे इनवाइटी आ रहे हैं, ठीक है, तो चलिए वो भी आपके ट्रस्टेड कैटेगरी में आ गया। बट क्या ऐसा कोई बच्चा जिसके पास कॉलेज आई कार्ड नहीं है, क्या उसको परमिशन मिलती है कि उस इवेंट में पार्टिसिपेट कर दें जो आपका कॉलेज यूज कर रहा है?
या इवन दूसरे कॉलेज का भी बच्चा है, अगर उसके पास में आई कार्ड नहीं है, प्रॉपर ऑथराइजेशन नहीं है, ठीक है ना, प्रॉपर साइन लेटर नहीं है कॉलेज डायरेक्टर का, तो क्या कॉलेज उसको अलाउ करेगा एंट्री के लिए? नहीं करेगा ना। आप किसी दूसरे कॉलेज में इवेंट पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हो, ठीक है, तो क्या डायरेक्ट आप चले जाते हो या कोई एक प्रोसेस है? सर प्रोसेस से परमिशन लेनी पड़ती है। हाँ, परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। जैसे फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने किया होगा, कोई इवेंट आपकी हो रही है, फॉर एग्जांपल आपने श्रीवास्तव सर को अपनी लिस्ट दी होगी, ठीक है, श्रीवास्तव सर ने उस लिस्ट को, उस बच्चों की लिस्ट को आपको डायरेक्टर सर से अप्रूव कराया होगा। आफ्टर अप्रूवल वो लिस्ट कहाँ पे जाती है? जिस कॉलेज में इवेंट हो रहा है उसके पास में जाती है, ठीक है ना, और यहाँ से आपका एक कोऑर्डिनेटर भी जाता है। इस तरीके के कई सारे प्रोसेसेस हैं, ठीक है। तो वो प्रोसेस चैनल को मेंटेन करने के लिए, क्या अगर उस लिस्ट में बच्चा नहीं है तो क्या वो दूसरे के पार्टिसिपेट कर सकता है? नहीं कर पाए, ठीक है। तो दैट इज द कैटेगरी ऑफ द अनट्रस्टेड यूजर, ओके। ये पार्ट आपका हो गया था। ये भी आपका हो गया था। ये इसमें ये नहीं हुआ था ना सर? चलिए, इसमें ये पार्ट आपको ट्रस्टेड और अनट्रस्टेड का आपको बता दिया था क्या है। हाँ, नेक्स्ट आपका है, देखिए, each user has the complete discretion over his object, means everyone user has complete responsibility of his authority of his rights, ठीक है। हर एक यूजर को, जो भी यूजर को राइट दिए गए, जो भी सिस्टम को लॉगिन दिया गया है, उसको जितने भी रूल्स असाइंड है, उसको जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन है, वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के दायरे में ही रह के काम करेगा, और उसके अलावा हम लोग आगे नहीं जा सकते, ठीक है। तो उसके बाद प्रॉब्लम क्या होती है कि डिफिकल्ट टू एनफोर्स अ सिस्टम वाइड सिक्योरिटी पॉलिसी, ठीक है ना। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एनफोर्स अ सिस्टम वाइड सिक्योरिटी पॉलिसी। फॉर एग्जांपल, a user can leak the classified document to the unclassified user। अब इसको देख के हम लोग किस तरीके से प्रिवेंट करते हैं, कोई बता सकता है? जो भी स्टूडेंट है, जो भी एक ग्रुप है स्टूडेंट का या फैकल्टी का, और किसी भी एक पर्टिकुलर उसका ग्रुप है, यूजर का ग्रुप है, तो उसमें क्या दे रहा है, हर एक यूजर को सेम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अगर एक ग्रुप असाइंड है तो। अब प्रॉब्लम इसमें क्या आ रही है, डिफिकल्ट टू इन्फोर्स ए सिस्टम वाइड सिक्योरिटी पॉलिसी मींस ए यूजर कैन लीक द क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट टू द अनक्लासिफाइड यूजर, ठीक है। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मींस ए ट्रस्टेड यूजर, अब यू कैन नॉट आइडेंटिफाई हु इज द ट्रस्टेड वन, हु इज नॉट ट्रस्टेड वन। तो वो पॉलिसी आपकी कैसे मेंटेन होगी, किस तरीके से आपकी मेंटेन होगी, ये फॉलो करना आपका डिफिकल्ट होता है। तो इसको मैनेज हम लोग किस तरीके से करते हैं, अब इसको एग्जांपल के थ्रू कौन बताएगा? कोई बच्चा बताएगा, मैं बताऊं? जैसे सर अगर कोई उस ग्रुप में कोई लिख कर दिया तो उसका ये भी एक रूल बना हुआ है कि अगर आप लिख करेंगे तो इस प्रोसेस से आपको जाना पड़ेगा, तो मीन्स उसको पनिश किया जाएगा उसके हिसाब से। नहीं, हमें डेटा लीकेज रोकनी है। आप तो वो स्टेप बता रहे हो कि आपका डेटा लीक हो चुका है, तो प्रोसेस के थ्रू हमारा जाके भी डेटा लीक हो रहा है, यस सर, ठीक है ना। इसमें देखिए, फॉर एग्जांपल देखिए, किसी कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। कंपनी में आपको एक चीज आपको बताई थी, वहां पे जीमेल अलाउड नहीं होती है, ये चीज बताई थी आपको? यस सर, ठीक है ना Yes, sir. तो जीमेल अलाउ किस लिए नहीं होती है? क्योंकि सपोज कंपनी में मान लिया 50% है, ठीक है, और 50 में से, क्योंकि आप आइडेंटिटी नहीं कर सकते हो कि कौन सा बंदा आपका जेन्युइन है उसमें से और कौन सा आपका डिस्टर्बिंग एलिमेंट है,
आप आइडेंटिफाई कर सकते हो आपकी क्लास के 50 स्टूडेंट में, आप ये बता सकते हो कि कौन सा नोटोरियस है कौन सा नहीं है बाई सीइंग द फेस ओनली। नहीं बता सकते हो ना, ठीक है, जब तक किसी का ट्रैक रिकॉर्ड आपको नहीं पता है। तो क्या है कि अगर सपोज मान लिया कंपनी ने जीमेल सिस्टम अलाउ किया हुआ है और इस जीमेल सिस्टम से किसी पर्सन ने क्या किया, कंपनी की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन किसी दूसरे को सेंड कर दी, ठीक है, तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। यू कैन नॉट आइडेंटिफाई which person has sent the official document to the official person। तो उसके लिए आपका क्या है, वन एंड, जैसे अभी आप लोग जैसे यूज कर रहे हो, आप लोगों को ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए कौन सा सर्वर दिया गया, मेल सिस्टम दिया गया, वन एंड वन वेब मेल, ठीक है। तो आप अगर वन एंड वन वेब मेल से कोई भी कम्युनिकेशन करोगे और आपको जीमेल अलाउड नहीं है, तो क्या उसकी ट्रेसिंग इजी होगी या डिफिकल्ट होगी? इजी होगी, इजी होगी, इजी होगी, क्योंकि हमने पॉलिसी मेंटेन कर दी, कुछ रिस्ट्रिक्शंस और अप्लाई कर दिए, ठीक है, कि वन एंड वन वेब मेल के थ्रू ही कम्युनिकेशन होगा और वन एंड वन वेब मेल के थ्रू जो भी कम्युनिकेशन होगा वो आपका कैसा है, ट्रेसेबल है, आप ट्रेस कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, यस और नो? यस सर। तो हर कंपनी का अपना मेलिंग सिस्टम होता है जिसके थ्रू इंटरनल आपका सारा कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे पीछे आपकी जूम पे क्लासेस चल रही थी, ठीक है, रिक्वायरमेंट उसकी क्या है कि उस क्लास का बच्चा आना चाहिए, ओके। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैं विपिन कुमार के लॉन्ग से लॉगिन हो गया, मेरा नाम धर्मेंद्र है, मैंने क्या किया, विपिन कुमार के नाम से लॉगिन हो गया, तो क्या मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि मैं विपिन हूं या धर्मेंद्र और फॉर एग्जांपल XYZ हूं? नो सर। कोई तरीका नहीं है आइडेंटिफाई करने का, ठीक है ना, कोई भी नहीं आइडेंटिफाई करने का। बट अगर हम टीम के थ्रू काम कर रहे हैं, अब यहां पे उस पर्सन को आइडेंटिफाई करना इजी है डिफिकल्ट है? इजी, ठीक है, कि पर्टिकुलर हम लोग एक टूल यूज कर रहे हैं, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, एंट्रीज रिस्ट्रिक्टेड कर रहे हैं, ठीक है ना। और एक एग्जांपल देखिए, अभी यहां पे आप लोग क्या कर रहे हो कि जो बच्चे आपके प्रेजेंटर में एज ए प्रेजेंटर आपके लोग, आपको डे 1 पे बताया है बेटा, अब थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, रिस्पॉन्सिबल हो जाओ कि एज ए प्रेजेंटर आप अपने को ऐड मत करो, ठीक है, ऑटोमेटिकली अब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, अपनी ड्यूटी समझो, आप डायरेक्ट उसमें अटेंडिंग हो। अगर प्रेजेंटर में हमारे पास 5 स्टूडेंट हैं और 5 स्टूडेंट में किसी एक बच्चे ने क्या किया, किसी बच्चे को रिमूव कर दिया, तो क्या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन किस रिमूव किया है? नो सर। नहीं कर सकते, ठीक है। फिर उस 5 के ग्रुप में एक यूजर ऐसा बैठा हुआ जो अनट्रस्टेड है, ठीक है ना, हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। दो सिस्टम अगर और डीप में जाएंगे और डिटेल में जाएंगे तो एडमिन के पास राइट्स है कि हर एक कम्युनिकेशन का उसके पास में रिकॉर्ड है, बट इंडिविजुअल हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि किसने किस बच्चे को रिमूव किया। ऐसी प्रॉब्लम पीछे आपने फेस करी थी, कुछ बच्चों के साथ ऐसा हुआ था। यस सर। तो अब अगर अटेंडिंग है तो उनको हमने क्या किया, अब ये जितने बच्चे हैं ये सारे किसमें है, अभी 24 स्टूडेंट्स अगर हैं तो ये सारे के सारे किसमें है, ट्रस्टेड में है, अनट्रस्टेड में है। अगर ये कोई एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो क्या हमें नहीं पता चले, पहली बात तो ये एक्टिविटी परफॉर्म ही नहीं कर सकते, लिमिट कर दिया हमने, बट स्टिल अगर कोई अगर करता है तो हम क्या उसको आइडेंटिफाई करके पनिश नहीं कर सकते? यस सर। ठीक है, तो इसलिए पॉलिसी आपकी होती है। तो सेम पॉलिसीज हम लोग, ये भी आपकी पॉलिसी डिजाइनिंग का प्रोसेस है।
जिसके थ्रू हमने इस तरीके का सिस्टम डिजाइन किया है कि किसी भी टाइप की कोई मैलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म ना हो। ओके, तो इस तरीके की पॉलिसी सर स्क्रीन शेयर की हुई है क्या? हाँ करी हुई है, शो नहीं हो रही। करी हुई है बेटे, हाँ, मेरे पास सर। हो रही है। सर अब शो होगी इतनी देर बाद। ठीक है, तो ये देखिए, a user can leak the classified document to the unclassified user. You cannot prevent the user to share some information to the unauthorized user. अगर आपने पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं करी है तो आप उसको नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर हमने टीम का रजिस्ट्रेशन नहीं किया होता, आपका टीम का पेड अगर सॉफ्टवेयर नहीं होता, तो क्या हम जूम में इस तरीके के रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, या किसी और दूसरे उसमें हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि सिर्फ क्लासिफाइड यूजर ही एंट्री होगी, बाकी यूजर की एंट्री नहीं होगी?